नमस्ते भारत, WTV इंडिया के विमेन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमानी। आइए डालते हैं एक नजर इस सप्ताह की मुख्य खबरों पर। 10 जुलाई को पेश होगा आम बजट, महिलाओं को इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत। चंडीगढ़ में कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी से किया बलात्कार, पहुंचा सलाखों के पीछे। सेरेना विलियम्स को टेनिस में मिली शीर्ष रैंकिंग। रानी मुखर्जी दिखेंगी पुलिस वाली की भूमिका में अपने आने वाले फिल्म मर्दानी में। अब खबरें विस्तार से। 10 जुलाई को पेश होगा आम बजट, महिलाओं को इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत। आइए देखते हैं पूरी खबर। भारत सरकार ने 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2014 से 2015 के आम बजट में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दे सकते हैं। मोदी सरकार महिलाओं की इनकम टैक्स से जुड़े स्लैब को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलने जैसी व्यवस्था फिर से बहाल हो सकती है। सरकार नौकरी पेशा महिलाओं को खास छूट देने के मूड में है। पुरुषों की तुलना में उनकी न्यूनतम आयकर छूट 3.25 से 3.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कड़े कदम उठाए जाने की बात कहे जाने के बावजूद सरकार आम लोगों को कई तरह की रियायत देने की तैयारी में है। भारत में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है बेटियां। चंडीगढ़ के एक गांव में एक पिता ने किया अपनी ही बेटी से बलात्कार, पहुंचा सलाखों के पीछे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ के ही मलोया गांव में 19 साल की अपनी ही बेटी से रेप की कोशिश करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता लड़की सेक्टर 42 महिला कॉलेज की छात्रा है। उसने बताया कि उसका पिता लंबे समय से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। लड़की के विरोध करने पर भी उसने यह हरकत नहीं छोड़ी। घटना के दिन छात्रा पिता के साथ ट्यूशन जा रही थी। इस दौरान उसके पिता ने जंगल में छात्रा के साथ रेप करने का प्रयास किया। लड़की ने ट्यूशन जाकर अपनी टीचर को आपबीती सुनाई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज की। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने आरोपी पिता का मेडिकल करवाकर केस दर्ज कर लिया है। लौटते हैं कुछ ही देर में, आप बने रहिए WTV के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के महाराजगंज में एक 6 साल की दलित लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे दफनाने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों को बच्ची का शव एक निर्माणाधीन मकान में मिला। घटना नौतनवा पुलिस स्टेशन के रतनपुर गांव में हुई। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक लड़की की उम्र 8 साल जबकि दूसरे की उम्र 14 साल है। बच्ची के चाचा का कहना है कि रेप करने के बाद उसे जिंदा ही गाड़ दिया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला का आरोप है कि वैज्ञानिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
कश्मीर के अनंतनाग जिले में पिकनिक पर गई वीरीनाग गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। 10वीं कक्षा की एक छात्र ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसके कान को काट दिया और मौके से भाग गए। स्कूल की प्रधानाचार्य ने डूरू पुलिस को शिकायत दी। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद डूरू के थानेदार रफीक अहमद ने इसे आपराधिक घटना दर्ज करने की जगह थाने के रिकॉर्ड में दुर्घटना का मामला चढ़ा दिया। थानेदार ने अधिकारियों को गलत जानकारी दी कि पिकनिक से आते समय छात्रा बस से गिर गई, जिसकी वजह से उसका कान कट गया, जिस पर छात्राओं ने जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद आला अधिकारियों को शुक्रवार को सही जानकारी मिली। मामला संज्ञान में आते ही आला अधिकारियों ने तुरंत थानेदार को सस्पेंड कर दिया तथा छेड़छाड़ व मारपीट का मामला दर्ज कर सभी 7 आरोपियों को पकड़ लिया। मुंबई फिल्म उद्योग की अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने कहा है कि उन्हें महिला प्रधान फिल्मों में काम करना बहुत पसंद है। शादी के बाद रानी की पहली फिल्म है मर्दानी, जिसमें उन्होंने एक मजबूत पुलिसकर्मी का रोल अदा किया है। आइए देखते हैं रानी जी क्या कहती हैं। फिल्म मर्दानी के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर रानी ने कहा, महिला प्रधान फिल्में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मेरी इच्छा है कि बॉक्स ऑफिस पर ऐसी और भी फिल्में आएं। उन्होंने आगे बताया, हम सभी एक्टर्स भिखारियों की तरह होते हैं। हमें कभी रोल चुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन निर्देशक व निर्माताओं द्वारा हम चुने जाते हैं। मैं ऐसे ही विषय लूंगी जो महिलाओं पर केंद्रित हों, साथ ही मजबूत व रोचक भी हों। अपनी आगामी फिल्म मर्दानी को रानी ने अपने दिल से करीब माना है और इसे लेकर वह काफ़ी उत्सुक हैं। Film is extremely close to us और it's a way of speaking about all the women, all the girls जिनके जो मर्दानी का जो स्पिरिट है उसको जगाने के लिए। सो हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ ताकि कोई इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले। तो दैट्स a kind of a message. It was very interesting to play Shivani Shivaji Roy because she is inspector in crime branch. बहुत मज़ा आया इन लोगों से मिलकर जब मैंने रिसर्च की इस फिल्म के ऊपर, और बहुत सारे इंस्पेक्टर से मिली जो कि सब लेडी इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली। एंड ये फिल्म एक तरीका है कि हम पूरे देश को बताएं कि जो हमारे कंट्री में जो फीमेल ऑफिसर्स है, जो लेडी ऑफिसर्स है, उनका कितना योगदान है हमारे लाइफ में, जो हम ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं क्योंकि men look upon as female officers कि शायद ये इतने strong नहीं होंगे, शायद ये male officers की तरह नहीं होंगे, but to tell you the truth, there are female officers who are, I would say, not only as good as the male officers but sometimes even better. पूर्व मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी को अपने पति प्रिंस तुली से तलाक मिल गया है। फैमिली कोर्ट ने तलाक को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने युक्ता की ओर से पति और उनके घर वालों के खिलाफ दर्ज कराए आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया है। युक्ता और तुली ने 2008 में शादी की थी। बताया जा रहा है कि युक्ता और तुली के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि वह अपने पूर्व पति से किसी भी तरह का मुआवजा नहीं लेंगी, जबकि तुली अपने बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए किसी भी तरह का मुकदमा नहीं करेंगे। WTA ने इस बार भी सेरेना विलियम्स को ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना है। महिला वर्ग में 5 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को शीर्ष और चीन की लीना को दूसरी वरीयता मिली। WTA रैंकिंग के आधार पर दी गई वरीयता में रोमानिया की सिमोना तीसरी और पोलैंड की एग्नियास्का को चौथी वरीयता मिली। पाकिस्तान की 20 वर्षीय रुबाब के साथ पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने शादी कर ली। पाक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अख्तर ने 23 जून को रुबाब से हरिपुर में निकाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक हक महर की रकम 5 लाख रुपए अदा की गई। इस निकाह समारोह में अख्तर के माता पिता भी उपस्थित थे। उनके करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि शोएब और उनका परिवार लड़की के घर गया था, जहां दोनों परिवारों के निकाह की तारीख तय की गई थी। इस सप्ताह का विमेन न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होता है। WTV की वॉलंटरी वीडियो जर्नलिस्ट बनकर आप भी हमें भेज सकती हैं अपनी और अपने आसपास की ज़रूरी खबर। हमें ईमेल कीजिए wtvindia@gmail.com। हमसे जुड़े रहने के लिए लॉगिन कीजिए www.wtvindia.com पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।